12.3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है अ वर्टिकल पोल इज 8 मीटर हाई एंड द लेंथ ऑफ इट्स शैडो इज 6 मीटर, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। तो हमारे पास बेसिकली दो एंगल होते हैं। जो हमारे पास ऊपर वाली साइड पे एंगल बन रहा होता है उसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहा जाता है, एंड इसी तरह से जो एंगल हमारे पास नीचे वाली साइड पे बन रहा होता है उसे एंगल ऑफ डिप्रेशन कहा जाता है। तो ये हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन आ जाएगा। तो हमने एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है। अब हमारे पास लेट करते हैं। तो लेट किया हमने, अल्फा हमारे पास वो एंगल है जो कि हमने फाइंड करना है। हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले हमने देखना है कि कौन सा फार्मूला लग सकता है। तो यहाँ पे टेन थीटा का फार्मूला लगेगा। टेन थीटा का फार्मूला है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास गिवन है 8 मीटर एंड बेस हमारे पास है 6 एंड टेन अल्फा। तो क्योंकि हमने अल्फा को कैलकुलेट करना है तो टेन हमारे पास राइट साइड पे आके टेन इनवर्स हो जाएगा। 8 को 6 से डिवाइड करेंगे और फिर हम उसका टेन इनवर्स फाइंड कर लेंगे। हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 53 डिग्री एंड 8 मिनट। तो यहाँ पे हम ले लेंगे टेन इनवर्स। तो ये हमारे पास है शिफ्ट, इसको प्रेस करेंगे फिर 10 को, तो ये टेन इनवर्स आ जाएगा। उसके बाद 8 एंड डिवाइडेड बाय 6। तो यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 53.13 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जो 53 है ये बेसिकली डिग्री है एंड 13 जो है .13 इसको हम मज़ीद कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो हमारे पास .13 है इसको हम 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 7। तो 7.8 इसको अप्रॉक्सीमेट करेंगे तो ये हमारे पास 7 जो है वो 8 में कन्वर्ट हो जाएगा और हम इसको लिख सकते हैं 8 मिनट। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 53 डिग्री एंड 8 मिनट। तो क्योंकि ये अल्फा है तो इसको हमने डिग्री एंड मिनट में फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास एट द टॉप ऑफ अ क्लिफ, एक पहाड़ी की चोटी के ऊपर 80 मीटर हाई, द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ अ बोट इज 12 डिग्री। तो अगर आप किसी पहाड़ की चोटी से बैठ के देखें और आपके पास जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो 12 डिग्री बन रहा है, आप एक बोट को देख रहे हैं, ठीक हो गया। और आगे आपको कहा गया है इट्स फुट हाउ फार इज द बोट फ्रॉम द क्लिफ। और आपने ये बताना है कि उस पहाड़ी से, जिस पहाड़ी पे ऊपर आप बैठे हुए हैं, उस पहाड़ी से कितने फासले पे वो कश्ती मौजूद है जिसको आप पहाड़ी की चोटी से देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हाइट ऑफ द क्लिफ, माउंटेन की जो हाइट दी गई है वो 80 मीटर है एंड जो एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया गया है हमारे पास वो 12 डिग्री है। तो ये आपके पास करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे जो 12 डिग्री है इसको आप इस साइड पे भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 12 डिग्री यहाँ पे। और ये जो कश्ती है आपके पास बोट है, आपने डिस्टेंस बताना है कि क्लिफ जो है वहाँ से हमारे पास बोट तक जो डिस्टेंस है x वो कितना है। तो बेसिकली अगर आप इसको देखें तो ये आपके पास एक ट्राइंगल बन रहा है। तो ट्राइंगल में हमारे पास परपेंडिकुलर गिवन है, बेस हमने फाइंड करनी है, एंगल हमारे पास 12 डिग्री वो भी गिवन है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले टेन का फार्मूला लगा लिया, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर बी सी, तो बी से लेकर सी तक हमारे पास जो मेजरमेंट है वो 80 आ जाएगा। ए से बी तक जो डिस्टेंस है वो हमने एक्स कैलकुलेट करना है एंड 10-12। तो 10-12 डिग्री जब हम कैलकुलेटर पे पुट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.2126। अब क्योंकि हमने एक्स को फाइंड करना है तो एक्स हमारे पास लेफ्ट साइड पे चला जाएगा एंड जो लेफ्ट साइड पे वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगी। तो हमारे पास 80 डिवाइड बाय 0.2126 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे और फाइनल आंसर एक्स का आ जाएगा हमारे पास 376.37 मीटर। तो आपका जो बोट है वो क्लिफ से कितनी दूर है, 376.37 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास। यहाँ पे हमारे पास पूछा गया है अ काइट फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 67.2 मीटर। एक पतंग जो है वो 67.2 मीटर की हाइट के ऊपर है एंड इज अटैच्ड टू फुली स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। और ये एक रस्सी के साथ, एक धागे के साथ बांधी हुई है। इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 55 डिग्री। और हमारे पास यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो बेसिकली 55 डिग्री का है टू द हॉरिजेंटल एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। हमने इस स्ट्रिंग की लेंथ जो है, जो लंबाई है, उसको फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर जो है वो गिवन है एंड जो हमारे पास हाइपोटेनियस है उसको हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला बनेगा साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास जो है बी से सी वो कितना है, 67.2 आ जाएगा एंड जो ए से सी हमारे पास मेजरमेंट है हाइपोटेनियस की, उसको हमने एल रख लिया लेंथ, इसको हमने मेजर करना है एंड साइन 55 हमारे पास आ जाएगा 0.819।
लेंथ हमारे पास जो है वो लेफ्ट साइड पे चली जाएगी एंड जो ये 0.819 है ये हमारे पास यहाँ पे आके राइट साइड पे डिवाइड हो जाएगा और फाइनल आंसर हमारे पास जो आएगा वो लेंथ जो है वो इक्वल होगी 82.04 मीटर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, 2 men आर ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ 100 मीटर हाई टावर। हमारे पास एक 100 मीटर का हाई टावर दिया गया है और दो आदमी, एक लेफ्ट साइड पे है और एक हमारे पास राइट साइड पे मौजूद है इस टावर के। एंड इफ द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर आर 18 डिग्री एंड 22 डिग्री। तो एंगल भी हमारे पास दे दिए गए हैं एंड हमने फाइंड जो करना है वो हमारे पास है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो हमारे पास ये जो ए पॉइंट के ऊपर मैन खड़ा है एंड जो बी पॉइंट पे मैन खड़ा है, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है x1 प्लस x2, इसको हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लेट करते हैं, लेट द मैन बी एट अ पॉइंट ए। लेट करें कि एक मैन जो है वो हमारे पास पॉइंट ए के ऊपर है एंड बी, और जो सेकंड मैन है वो हमारे पास बी पॉइंट के ऊपर है। ए से सी जो डिस्टेंस है हमने लेट कर लिया कि वो हमारे पास x1 है एंड सी से बी जो डिस्टेंस है वो हमने लेट कर लिया वो हमारे पास x2 है। अब हमारे पास ये जो ट्राइंगल बना है ए सी एंड डी, तो ये जो हमारे पास लेफ्ट ट्राइंगल है इसके अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास जो बेस है x1 वो हमने कैलकुलेट करनी है एंड परपेंडिकुलर हमारे पास गिवन है। तो यहाँ पे फार्मूला बनेगा tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर जो हमारे पास सी डी है वो इक्वल है 100 मीटर के एंड ए से सी जो बेस है वो x1 है, हमने कैलकुलेट करनी है एंड एंगल है 18 डिग्री। तो tan 18 हमारे पास आ जाएगा 0.3249। तो x1 यहाँ पे राइट साइड पे आ जाएगा एंड ये रकम वहाँ पे जाके हमारे पास डिवाइड हो जाएगी 100 से और फाइनल जो x का आंसर आ जाएगा हमारे पास वो आ जाएगा 307.768। अगेन यही सारा काम अब हमने इस राइट ट्राइंगल के लिए करना है। हमारे पास यहाँ पे भी परपेंडिकुलर गिवन है एंड बेस, तो हम अगेन tan थीटा का फार्मूला लगाएंगे। इस दफ़ा एंगल जो है हमारे पास वो 22 डिग्री हो जाएगा एंड सी से डी जो परपेंडिकुलर है वो हमारे पास अगेन 100 रहेगा एंड सी से बी या बी से सी जो हमारे पास बेस है वो x2 आ जाएगी। अब tan 22 हमारे पास हो जाएगा 0.4040, x2 राइट साइड पे एंड 0.4040 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा और फाइनल हमारे पास x2 का आंसर आ जाएगा 247.50। तो दोनों जो हमारे पास मैन थे पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के ऊपर, उन दोनों के हमने डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिए हैं। अब हम दोनों डिस्टेंसेस को प्लस करेंगे एंड ऐड अप करके हमारे पास फाइनल डिस्टेंस जो आएगा वो आ जाएगा 555.28 मीटर। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन